नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 4। हमने कल पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, और आज हम हमारे प्रैक्टिस सेट सेकंड का पार्ट 4 करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लस पॉइंट स्टडी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर सेट की PDF आपको विद आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए 76। इसमें कहा गया है कि 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। समय दे दिया गया है 12 सेकंड का, और ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। तो उस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमने बतानी है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। इसमें देखो दूरी दी गई है, दूरी को हम डिस्टेंस लिख देते हैं। तो दूरी दी गई है इसमें 250 मीटर, 250 मीटर दूरी दी गई है। और उसके बाद टाइम जो है वो टाइम 12 सेकंड दिया गया है। आपको पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाती है। तो ये आपका 250 डिवाइड में 12, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होगी। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि आप इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। यहाँ से 25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। फाइंड द एलसीएम। हमने इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए भाई, एलसीएम हमने किसका निकालना है, 5/6, 1/2, 3/4 का। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको एलसीएम अपॉन HCF करना है। यानी जो ऊपर दिए गए हैं 5, 1 और 3, इन सभी का तो आपको एलसीएम निकालना है। डिवाइड में जो ये 6, 2 और 4, इन सभी का आपको HCF निकालना है। तो जब आप 5, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, ये तो आपका आता ही होगा निकालना, एलसीएम आ जाएगा इसका 15। और इन सभी का अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF आ जाएगा इसका 2। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15/2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78। इसमें हल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 15/13, और उसके बाद है डिवाइड। तो हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। और आपका ये जो 7/39 है, तो ये आपका 39/7 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में 102 और डिवाइड में 8 है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 51, और 2 से डिवाइड करेंगे नीचे हो जाएगा 4। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 51। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2295। और डिवाइड में नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था भाई 7 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 79। ये यदि त्रिभुज ABC में एंगल ABC तो दिया है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी आपकी। तो यहाँ से हम देखें एक बार ध्यान से, अगर आप देखो तो एंगल ABC, तो एंगल किसके ऊपर बनेगा, एंगल बनेगा B के ऊपर।
तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ बी लिखना पड़ेगा। यहाँ आप सी लिख दीजिए, यहाँ आप ए लिख दीजिए। उसके बाद कहा है बी ए सी, यानी बी के ए के ऊपर कितना एंगल है, यहाँ एंगल आपका 45 डिग्री होगा ए के ऊपर, और यहाँ आपका 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, तो यहाँ से 90 और प्लस 45 135, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि ए बी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर भाई ए बी 1 सेंटीमीटर है तो इसके जो सामने एंगल है 45 डिग्री का, तो इसी सामने भी एंगल 45 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1, और पाइथागोरस लगा के आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी √2। तो ए बी आ जाएगी 1, बी सी आ जाएगी 1, और ए सी हो जाएगी आपकी √2। उसके बाद पूछा गया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो साइन 45, भाई साइन आपको पता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1, तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा 1 डिवाइड में हाइपोटेन्यूस है √2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√2, यानी राइट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 80 क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, भाई जो रेशो है उसका अनुपात दिया गया है 3:2, और आपसे पूछा गया इसकी आयतन यानी कि वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। एक बात बताओ, 4/3 और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बदलती कौन है, रेडियस की वैल्यू। तो आपको यहाँ देखो रेडियस का क्यूब किया गया है, तो आप भी रेडियस का क्यूब कर दो। तो रेडियस का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 27:8 आपका राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। उसके बाद देखें 81 क्वेश्चन, 6 की पावर है 2x और 1296 के इक्वल लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। भाई इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 की पावर हो जाएगी 2x इक्वल, और जब ये 1296 है इसको अगर आप 6 की पावर लिखने की कोशिश करेंगे डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4। जब दोनों का बेस एक जैसा है तो दोनों की पावर भी एक जैसी होंगी। जब 2x इक्वल 4 है तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, या आप डायरेक्ट भी इसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे क्वाड्रेंट में आता है। तो क्वाड्रेंट का देखें एक बार क्या सिस्टम है। तो क्वाड्रेंट है, ये जो 4 हिस्से में हमने बांट दिए क्वाड्रेंट होता है। ये होता है भाई x, और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा y', ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x'। यानी यहाँ तो x की वैल्यू जो है वो प्लस की होंगी, यहाँ x की वैल्यू माइनस की होंगी, यहाँ y की वैल्यू प्लस की होगी, यहाँ y की वैल्यू माइनस की होगी। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि किसी भी फॉर्म को हम x y से लिखते हैं, तो यानी पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। तो यहाँ पहले x लिखेंगे, x यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर प्लस और y की वैल्यू होती है माइनस, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं पहले क्वाड्रेंट को। ऐसे ही आपसे अगर तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में पूछ लें तो तीसरे क्वाड्रेंट में देखो x भी माइनस का है और आपका y भी माइनस का है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट की फॉर्म रहेगी माइनस माइनस। और अब देखें इसमें क्या पूछा गया है कि तीसरे क्वाड्रेंट में कौन होगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कौन होगा, दोनों माइनस माइनस वाले, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये स्टेटमेंट इतनी लंबी है, वैसे आसान क्वेश्चन बड़ा ही। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है 83, तो इसमें नंबर सीरीज है, क्वेश्चन के अंदर 83 नहीं, इसमें चारे की घिरनी की एक निश्चित संख्या, घिरनी का मतलब है कि चारे की कुछ क्वांटिटी है, 35 जो पशु हैं वो 12 दिनों के लिए खा सकते हैं उसको, और हर रोज़ यानी प्रतिदिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है। यानी इसने कहा है कि 35 पशु हों और वो 35 पशु जो हैं वो 12 दिन तक खाना खा सकते हैं,
या हर रोज़ उसको 8 गिरनी यानी आप इसको ऐसे कि मतलब कुछ क्वांटिटी दिखाने के लिए दिखाते हैं, जैसे हम कुछ डिब्बा मान लें इसको गिरनी को। इसमें कहा कि 35 पशु जो हम 12 दिन के लिए खाते हैं और 8 हर रोज़ गिरनी खा जाते हैं, वही मात्रा यानी सेम क्वांटिटी 42 पशुओं को दें और हर रोज़ 5 गिरनी दे दें तो कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो इसमें कहा है कि 35 पशु, भाई एक पशु मान लो एक रोटी खाता है तो 35 पशु 35 रोटी खाएंगे और 12 दिनों के लिए खाएंगे तो मल्टीप्लाई 12, और हर रोज़ 8 गिरनी खाते हैं तो मल्टीप्लाई 8। अब वही क्वांटिटी 42 पशु और खाते हैं भाई 5 गिरनी, और मल्टीप्लाई में x करेंगे क्योंकि दिनों की संख्या निकालनी है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 42 और ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा। और हम 5 से अब जैसे काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 7, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 6, 6 से कैंसिल कर देंगे ये हो जाएगा 2, 8 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, यानी कैंसिल आउट करना आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 से 50 तक की संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली संख्या और ऐसी संख्या जिसमें 5 का अंक आता है वो सारी संख्या निकाल दी गई। यानी हमने क्या किया इसमें कि ऐसी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होती हैं, जैसे 5 है, 10 है, 25 है, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, तो इसमें क्या किया है कि 5 से भाग होने वाली संख्या और ऐसी संख्या जिसमें 5 आता हो, जैसे कि भाई 51 है, 51 5 से डिवाइड नहीं होता लेकिन इसके अंदर 5 तो आ गया। तो इसमें कहा कि ऐसी संख्याएं जो 5 से भाग होती हैं और 5 उसमें अंक आता है, तो वो संख्याएं निकाल देने के बाद 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं बचेंगी। भाई 1 से 50 तक की संख्याओं में 51 तो आएगा नहीं, तो 51 नहीं आएगा तो हमें केवल 50 तक ही रहना है। तो एक बात बताओ, पहली संख्या जो 5 से डिवाइड होती है वो कौन हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 5। उसके बाद कौन होगी 10, उसके बाद होगी 15, ऐसे चलते चलते 50 तक आ जाएंगे। 5 के पहाड़े में 5, 10, 15, 20, 25, 50 तक करके कितनी संख्याएं होगी 10। और इसने पूछा कि ऐसी संख्याएं जिसमें 5 का अंक हो। भाई 5 का अंक तो इन्हीं में होगा, जैसे ये 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, वो तो हमने ले ली इसमें 10 के अंदर। तो केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भाग होती हैं और उनके अंदर 5 का अंक आता है। तो इसमें से ये 10 संख्याएं बाहर निकाल दी, तो 50 में से 10 संख्याएं बाहर निकाल देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी 40। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का, ये लॉगरिथम के ऊपर है, आसान है। लॉगरिथम 3 की वैल्यू दी है, लॉग 3 की वैल्यू दे दी 0.4771। तो आपको बतानी है कि लॉग 27 की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई 27 को जैसे लॉगरिथम का तो लॉगरिथम लिख दिया, जैसे ये 27 है, इस 27 को हम 3 की पावर 3 कर दें। एक लॉगरिथम के अंदर फार्मूला होता है कि लॉगरिथम m की पावर n हो तो ये जो n है ये आगे आ जाता है, तो हम वही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा आगे, यानी ये हो जाएगा 3 लॉगरिथम 3, और इसकी वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई जो वैल्यू दी थी 0.4771। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 का जो पार्ट 4 था जिसमें मैथ का पोर्शन हमने किया है, ये हम आपके आगे लेके आए हैं। इसमें जो आपके 76 से 85 तक के मैथ के क्वेश्चन थे, और अब हम कल आपके लिए लेकर आएंगे 86 से लेकर 95 तक के, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद ही आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस पॉइंट स्टडी जो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ जाकर विद आंसर इस प्रैक्टिस सेट की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके उसको पेपर सेट लगा कर देखिए, और आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।